और हरियाणा में सभी 90 सीटों पर आज मतदान। आपको ये भी बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया। 1031 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। 8 अक्टूबर को मतगणना होगी, तस्वीर साफ होगी 8 अक्टूबर को। लेकिन आज 90 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक सभी 90 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है 7 बजे से। मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे, उन्होंने मतदान किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव, सभी 90 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 1031 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। तमाम दिग्गज मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। 8 अक्टूबर को मतगणना होगी, यानी कि तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। ये तस्वीर 8 अक्टूबर को साफ होगी। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सभी 90 सीटों पर मतदान जारी है। 1031 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। कई दिग्गज भी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। 8 अक्टूबर को मतगणना होगी, तस्वीर साफ होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव, सभी 90 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जो शाम 6 बजे तक चलने वाली है। कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई। हरियाणा की जंग आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। कुल मतदाता कितने हैं, इसे आप समझिए। महिला मतदाता 95,12,574, फर्स्ट टाइम वोटर 5,01,682, दिव्यांग मतदाता 1,48,508 लाख, जबकि थर्ड जेंडर 458 है। और मतदान स्थल से सीधे अपने संवाददाता देवनाथ का रुख करेंगे, जो लगातार हरियाणा में कई दिन तक रहते हैं और ये तस्वीर समझने की कोशिश भी उन्होंने की कि किस तरीके के चुनाव हुआ। देवनाथ, आप तमाम अलग अलग जगहों पर पहुंचे, आपने चाय पर चर्चा की, बहुत लोगों से बातचीत की, लेकिन आज लोगों की किस्मत दांव पर है। तमाम दिग्गज मैदान में है। क्या स्थिति वहां पर आपको नजर आ रही है? सुबह जब 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई तो क्या तस्वीर दिखती हुई आपको नजर आ रही है, देवनाथ? सूर्या, मैं इस समय गुड़गांव में हूँ, सेक्टर 14 है और मेरे ठीक पीछे एक पोलिंग बूथ है जहां पर 7 बजे मतदान शुरू हो गया है। इक्का दुक्का लोग अभी आ रहे हैं। अभी लोग शायद यहाँ उतने नहीं दिखाई दे रहे हैं जितने उम्मीद की जा रही थी। फिलहाल 1-2 लोग आते हैं और वोट करके अभी जा रहे हैं। अभी पहला वोटर जब भी आएगा तो मैं भारत एक्सप्रेस के सामने उनको रखूंगा, वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन देखिए, जब पूरे हरियाणा की बात करते हैं तो चुनाव में बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है कि तमाम वीआईपी लोग, तमाम बड़े लोग जिनकी किस्मत ईवीएम में आज बंद होनी है, उनके चेहरे पर क्या हवाइयां हैं। और दूसरा ये कि सरकार किसकी बनेगी। आम मतदाता तो भारत एक्सप्रेस से कह चुका है कि उनके मुद्दे क्या हैं, वो तमाम सारी बातें हुई हैं। लेकिन आज मतदान का दिन है, अंतिम निर्णय आज होना है और 8 तारीख का जो भाग्य, जो फैसला लिखना है, वो आज लिख दिया जाएगा। फिलहाल गुड़गांव में हूँ और गुरुग्राम का ये इलाका जहाँ पर तमाम लोग वोट देने आ रहे हैं, हालांकि कम लोग आ रहे हैं। अब कुछ लोगों आने लगे हैं, 2-3 लोग आने लगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा अगर देखेंगे तो दिखाएंगे, तो ये देखिए कि कुछ लोग आने लगे हैं और इसमें कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी मैंने देखा कि जो वोट डालने जा रही थी। कुछ बुजुर्ग भी थे, कुछ बच्चियां भी थी। तो जाहिर सी बात है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसके लिए बड़ा दिलचस्प है ये सब। और यहाँ पर अभी अगर सूर्या कहें तो भीड़ कम है। अभी शुरुआती दौर है, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वोटर अपने घर से निकलेंगे। और भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों से ये अपील भी करता है, जो वोटर है उनसे अपील करता है कि वो अपने घरों से निकले, अपने मतदान का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल करें और एक स्वस्थ सरकार चुनें। बिल्कुल देवनाथ, मैं आपसे यहां पर समझना चाहूंगा, आप हरियाणा की तमाम जगहों पर पहुंचे, जब लोग आज वोट डालने जा रहे होंगे तो उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा? कौन से वो मुद्दे होंगे जो शायद वोटिंग की मशीन पर जब उंगली दबाएंगे तो उनके माइंड में होंगे? बहुत शानदार सवाल किया आपने। इसका जवाब यह है कि जब हरियाणा की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो किसान, जवान और पहलवान, ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा मैं
मैं जितनी भी जगह गया, जब लोगों से संवाद कर रहा था, लोगों से चुनाव को लेकर के बात कर रहा था, इस पूरे चुनावी कैंपेन को लेकर के बात कर रहा था, तो लोग पर्ची खर्ची का भी जिक्र कर रहे थे, लोग रोजगार की बात कर रहे थे, लोग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो ये सारे मुद्दे जरूर है। महिला सुरक्षा को लेकर के बात हो रही थी, अपराध मुक्त समाज की बात हो रही थी, और इसके अलावा जो स्थानीय लोकल मुद्दे हैं, जैसे सीवर की बातें हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है सूर्या कि पर्ची खर्ची एक बड़ा मुद्दा दिखा, इसके अलावा रोजगार बड़ा मुद्दा दिखा, खेती एक बड़ा मुद्दा दिखे, क्योंकि किसानी हरियाणा की सबसे बड़ी रीढ़ रही है। किसान, जवान और पहलवान, इन तीनों के इर्द गिर्द ही ये सब चीजें दिखाई देती हैं। और इसके अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टियों के जो एजेंडे हैं, जो घोषणा पत्र है, उसमें इन तीनों की झलक आप देख सकते थे, क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द इलेक्शन की कैंपेनिंग लोग कर रहे थे। और इसके अलावा कुछ मुद्दे ऐसे भी कई जगह थे जहां पर राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी रहे। राष्ट्रीय मुद्दों में जैसे 370 का भी जिक्र कई जगह आ जाता था। हरियाणा के इलेक्शन में प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा फैक्टर नजर आते थे। इसके अलावा लोग ये भी कह रहे थे कि चूंकि जो डेवलपमेंट है, जो सड़कें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए, मेरे पास मुझे लग रहा है वोट डाल के, आप वोट डालने जा रहे हैं? डाल के आगे तो पहली इन्होंने वोट डाला है। सबसे पहले ये बताइए, आपके जहन में क्या था जब आपने वोट डाला? तो क्या सोच के वोट किया? देखिए, मैंने तो मतलब पर्सनली यही सोच के वोट किया है कि गुड़गांव के लिए जो भी पार्टी का कैंडिडेट आए वो गुड़गांव के लिए ही काम करे। गुड़गांव की, जैसे आप बता रहे हैं कि सड़कें, अपना सेक्टर 14 का कम्युनिटी सेंटर, ये सब चीज़ों का डेवलपमेंट होना चाहिए। गुड़गांव में अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं हैं, तो इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट गुड़गांव में जरूर होना चाहिए। आप जरा अपनी उंगली दिखाइए, निशान भी दिखाइए। ये देखिए, ये एक वोटर का एक सबसे बड़ा स्वाभिमान होता है। आप ही बताइए, तो क्या आपने सिर्फ गुड़गांव को केंद्रित रखा या पूरे प्रदेश की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखा? पूरे, देखिए अभी तो फिलहाल गुड़गांव को ही केंद्र में रखा है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सड़कें ख़राब हैं, मतलब बद से बदतर हालत में हैं। तो अभी तो फिलहाल गुड़गांव की ही हमने उसको ध्यान में रख के वोट दिया है। तो आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है जी। गुड़गांव में काम हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताइए। नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो आपको बिल्कुल देवनाथ, चेंज आप कीजिए। बने रहिए। तमाम दावे वादों के बीच आखिरकार अगर लोग मोहर लगाते हैं तो वो कौन से मुद्दे उनके मन मस्तिष्क में चल रहे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है। हरियाणा की चुनाव पर सभी की नजरें हैं, और जब चुनाव नतीजे आएंगे 8 अक्टूबर को, तो अपने आप में बहुत तस्वीर भी अलग तरीके से साफ होती हुई नजर आएगी, क्योंकि आने वाला समय भी बहुत कुछ इस चुनाव के नतीजे की बात कहेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। तमाम दावे वादों के बीच आखिरकार कौन सी पार्टी कितने बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रही है, वो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार फिर से अपने संवाददाता देवनाथ का रुख करेंगे। देवनाथ, अपनी बात पूरी करिएगा, और जो आप बातचीत कर रहे हैं मतदाताओं से, उनसे भी बातचीत करिएगा। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ आप वोट डाल के आ गए? बिल्कुल डाले। अच्छा, आप पहले तो हमारे दर्शकों को दिखाइए और ये बताइए कि आप जब वोट डालने गए तो आपके जहन में कौन से मुद्दे थे, क्या सोच करके आपने वोट किया? अब मुद्दे है ही नहीं, किसी भी पार्टी के बाद मुद्दे नहीं है। अब बेवकूफ, पब्लिक को बेवकूफ बना के वोट लेना, बस। कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो नोटों में डाल दिया। नोटा में डालिए। देखिए, बहुत दिलचस्प है कि गुड़गांव में इन्होंने नोटा पर बटन दबाया है, क्योंकि इनको किसी पर यकीन नहीं। ऐसी क्या निराशा है, क्यों ऐसा आपको लगता है? सब एक ही है, 1-2 वाले एक है। वो सुबह कांग्रेस में है, शाम को बीजेपी में है, फिर टीएमसी में है, फिर उसमें है, आप में है, और फिर बाक गोल चक्कर काट के फिर वही। एक कोई दीन मान तो होना चाहिए। ये थोड़ा कि आज भारत में हो, कल आज तक में, उसमें उसने आपकी 1000 रुपये सैलरी बढ़ा दी, आ जा भाई इधर। कोई दीन अमान, कोई वो होना चाहिए ना। देखिए सूर्या, देखो एक बहुत भरोसे का संकट पैदा हो गया पॉलिटिशियंस के लिए। और देखिए, ये गुड़गांव जैसी जगह पर इन्होंने नोटा को बटन दबाया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी, जहां पर कांग्रेस और निर्दलित सहित तमाम बड़े प्रतिद्वंदी हैं आपस में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर इन्होंने नोटा दबाया, क्योंकि इनको लगता है कि इनका ईमान धर्म नहीं है, कल को किसी और पार्टी में, कल किसी और पार्टी में। ये बताइए, क्या आप जैसे और भी लोग हैं जो इस तरीके की सोच रखते हैं?
बहुत ठीक है देवनाथ, आप बने रहिए। एक और हमारे संवाददाता और सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनीपत से लाइव। रमेश, आपके जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर तस्वीर किस तरीके की आपको नजर आ रही है, और सुबह से जब 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं? बिल्कुल, आप देखिए कि इस समय हम सोनीपत के प्राइमरी स्कूल पे हैं। आप देखिए कि यहाँ पे लोग मतदान करके निकल रहे हैं। आपने मतदान कर लिया? आइए दिखा। आप देखिए कि ये तमाम ये लोग हैं जो सुबह सुबह मतदान किए हैं। पहले बार क्या चल रहा था आपके दिमाग में जब आपने मतदान किया? जो मन में था वो डाल दिया, और वोट करता वोट बताऊं। सुबह सुबह जो एक नारा था कि पहले मतदान फिर जलपान, तो आपने मतदान किया, आप जलपान करने जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने क्या मुद्दा रहा, मतलब जिस तरह से यहाँ पे आप इस बार आम आदमी पार्टी भी रही, कांग्रेस रही, बीजेपी की सरकार ही है, तो क्या दिमाग में क्या चल रहा था बताइए। हो रहा है ठीक। आप बताएंगे हाँ, दिमाग में क्या चल रहा था जब आप मतदान करने गए? तो क्या मुद्दा था कि इस सरकार को बनाना है, या क्या आपके दिमाग में? बदलना है सरकार को बदलना। हाँ, 10 साल हो गए इस सरकार। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी हरियाणा में गदर मच गया इस वजह से। आपने मतदान कर लिया है? मैं भी जा रहा हूं मतदान करने। पहली बार कर रहे हैं मतदान? दूसरी बार कर रहा हूं। तो क्या एक युवा है हरियाणा का, जिसके आगे पूरा दामोदार है, जिसके कंधे पे, कैसी सरकार आप चुनने जा रहे हैं? सरकार को पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है अग्निवीर, भ्रष्टाचार, और जो कर्मचारी वर्ग है सबसे ज़्यादा परेशान है। तो आप देख रहे हो कि जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है, सरकार को बदलना है, और आप समझ ही चुके होंगे ज़्यादा ना बोलते हुए। तो देखिए किस तरह से लोगों का में रुझान है, लोग किस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया है, उससे साफ रुझान मिल रहा है कि मतदान किस तरफ हो रहा है। पर सबसे बड़ी बात कि हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो अंदर दिखा पाए तो अगर दिखाएं कि वहां पे मतदान की लाइन लग चुकी है। अभी सुबह देखिए, सुबह के 7:15 बजे हैं, 15 मिनट पहले से ही अभी शुरुआत हुई है मतदान की, और अंदर लाइन लग चुकी है, लंबी लाइन है, और भी तमाम मतदाता आ रहे हैं। देखिए सुबह सुबह लोग आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और मताधिकार के प्रयोग के साथ साथ लोगों के मन में जो है, आप मतदान कर चुके हैं? आइए, तो क्या चल रहा था आपके दिमाग में जब आप मतदान करने गए? मतदान के लिए चलने की क्या जरूरत है? अपना अधिकार है, उसको अधिकार का उपयोग करना चाहिए इंसान को। बिना क्या मतलब विकास हुआ है कि परिवर्तन करने जा रहे हैं, इस तरह की बातें दिमाग में चलती है मतदाता के? विकास तो अभी सोनीपत का काफ़ी बाकी है, हमारे गांव का विकास बाकी है। अगर कोई अभी कैंडिडेट दोबारा नया देख के चुना है, कुछ होगा, देखते हैं क्या होगा। ठीक है रमेश, आपको रोकना बातों से चीजें चाहेंगे, बड़ी लेकिन स्पष्ट आप हो जा रही नजर हैं। बनाए रखिएगा। पोलिंग बूथ की एक एक तस्वीर हम आपसे आगे भी समझते रहेंगे, और बहुत शुक्रिया देवनाथ आपका भी तमाम जानकारी के लिए।